और उसके बाद आजमगढ़ ज़िले की लालगंज विधानसभा से 96 से लेकर 2002 तक मैं विधायक भी रहा। 2019 से पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ, जिसके अध्यक्ष स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये तो इसी देश की विचारधारा है, उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कहते हैं। कि संघ से निकले हुए अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर हैं, लेकिन ये कहना कि संघ का आदेश चलता है ऐसा उचित नहीं है। तो मोदी जी ने जो 3 अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो गुजरात मॉडल एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया, उससे देश की जनता प्रभावित हुई और फिर मोदी जी ने 2014 में देश के वो प्रधानमंत्री हुए और तब से लगातार प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती और आज हमारे साथ पिता तुल्य या बाबा तुल्य कह सकते हैं, एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए इन्हीं के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम तो नरेंद्र सिंह है। मैं इस विचारधारा से बचपन से ही जुड़ गया था। ये विचारधारा माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से बचपन से ही जुड़ गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 3 वर्ग होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसे हमने 61, 62 और 67 में पूरा कर लिया था। 68 में बॉटनी से MSc करने के बाद मैं संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता अर्थात प्रचारक हो गया था। गोरखपुर में ही मैं संघ का प्रचारक था। तब गोरखपुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था। आजकल वो 2-3 ज़िलों में बट गया है, गोरखपुर, महाराजगंज इत्यादि। मुझे प्रचारक निकालने का श्रेय इस समय जो राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र जी, वो मेरे ज़िला प्रचारक थे और उनकी ही प्रेरणा से मैंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समय दिया था। 73 में प्रचारक जीवन से लौटने के बाद, गृहस्थ जीवन में आने के बाद, फिर एक महाविद्यालय में पढ़ाया मिर्ज़ापुर में और फिर गोरखपुर में एक कॉलेज में बॉटनी का लेक्चरर हुआ और अध्यापन कार्य करते हुए भी इस विचारधारा के कार्यों से सतत जुड़ा रहा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा और उसके बाद आजमगढ़ ज़िले की लालगंज विधानसभा से 96 से लेकर 2002 तक मैं विधायक भी रहा। विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का मैं जनरल सेक्रेटरी था और विभिन्न दायित्वों पर काम करता रहा। मेरी विधानसभा जो लालगंज आजमगढ़ ज़िले की है, वो 2007 के बाद सुरक्षित हो गई। तो फिर संगठन की दूसरी जिम्मेदारियां, अर्थात गोरखपुर क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री, हेडक्वार्टर भी रहा। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षक प्रकोष्ठ था, उसका राष्ट्रीय संयोजक के नाते सारे देश भर शिक्षकों घूम करके शिक्षकों को जोड़ने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भी अवसर मुझे मिला। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उस सरकार के अंतर्गत 2019 से पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ, जिसके अध्यक्ष स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। बाबा जी, आपने बताया कि आप RSS से जुड़े हैं, उसकी विचारधारा आपको काफ़ी प्रभावित करती है। काफ़ी लोग RSS को पसंद नहीं करते हैं देश में ही। RSS की विचारधारा क्या है? अब RSS की विचारधारा तो इस देश की माटी से जुड़ी हुई विचारधारा है, भारतीयता से जुड़ी हुई विचारधारा है, राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई विचारधारा है। अब जो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो उनको संघ से नफ़रत क्यों है, संघ की विचारधारा से क्यों वो मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये तो
इसी देश की विचारधारा है, उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कहते हैं। नहीं, ऐसा आरोप भी लगता रहता है कि आरएसएस जो है भाजपा को लीड करती है। मतलब आरएसएस में जो गाइडलाइन या जो उसकी आदेश होगा भाजपा वही करती है। ऐसे अलग अलग पार्टियों का आरोप लगता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। ये ठीक है कि संघ से निकले हुए अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर हैं, लेकिन ये कहना कि संघ का आदेश चलता है ऐसा उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और यहाँ भी प्रजातांत्रिक तरीके से सारे निर्णय होते हैं। आप राजनीति में आपका आगमन हुआ, आपने बताया बॉटनी से आपने एमएससी किया। उस टाइम एमएससी करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। फिर घर वालों ने नहीं कहा भैया नौकरी वोकरी कर लो, कहाँ जा रहे हो प्रचार करने, घर का खर्चा कैसे चलेगा, शादी विवाह कैसे होगा, ये सब नहीं घर वालों ने रोका। इसके बावजूद भी आप प्रचारक बने, क्यों? देखिए, हमारे पूज्य पिताजी भी संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। वो एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे और उंगली पकड़ के संघ की शाखा पर पहुंचाने का काम उन्होंने किया था मेरे लिए। तो बचपन से ही मैं उनके कारण, पिताजी के कारण ही संघ की विचारधारा से जुड़ गया। और मेरे घर पर प्रायः प्रचारकों का आना जाना होता था, उनका भोजन भी होता था, उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। ये बात सही है कि माँ बाप का अकेला होने के कारण जब मैं प्रचारक निकलने का मैंने सोचा, निर्णय लिया और घर वालों को पता चला, तो सीधा तो विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक है कि माँ बाप का अकेला लड़का और प्रचारक बनने जा रहा है, पता नहीं फिर वो अपने गृहस्थ जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। ये एक प्रश्न था उन लोगों के सामने, लेकिन फिर भी कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ कि जिसके कारण मुझे कोई दिक्कत हो। और मैं संघ का प्रचारक रहा, जब तक मेरी इच्छा रही मैं प्रचारक रहा। गृहस्थ जीवन में आने के बाद कितना प्रभाव पड़ा आपके प्रचारक होने में? क्योंकि आपकी शादी नहीं होने पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन आपके एक बार आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं। पत्नी की होती हैं, कुछ टाइम बाद बच्चों की होती हैं। पत्नी क्या माताश्री का कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बच्चों को टाइम नहीं देते, हमें टाइम नहीं देते? इसे आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी पत्नी भी MA LT हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं। इस तरह की कोई दिक्कत हमारे परिवार में नहीं आई। नगर निगम का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। भाजपा में काफ़ी आप वरिष्ठ पद पे हैं। किस तरह से भाजपा अपनी हर जगह की सीट को जीतेगी और विरोधियों को हराकर उससे अच्छी रणनीति बनाकर कैसे वो भाजपा अपना कार्य करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो योजना बना रखी है उसमें सभी नगर निगम, सभी नगर पालिकाएँ और सभी नगर पंचायतों को जीतने की योजना है। पार्टी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो जिला केंद्र की नगर पालिका है उन केंद्रों की जिम्मेदारी उनको दी है। जैसे मुझे जिम्मेदारी बलिया नगर पालिका की है। भारत सरकार के एक पूर्व मंत्री रहे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, उनके जिम्मे देवरिया नगर पालिका की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, इसमें विधायक हैं श्री राम चौहान जी, उन्हें मऊ नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से जिला केंद्रों पर काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कई महीने से पार्टी ने लगा रखा है और उनकी देख रेख में वहाँ का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है। और हमारा सारा फोकस अधिक से अधिक नगर पालिकाओं पर, नगर पंचायत पर और नगर निगमों पर कब्जा करने का है, चुनाव जीतने का है। तो पहले से तैयारी इसकी चल रही है। चुनाव डिले होता चला जा रहा है। शायद 28 दिसंबर या कुछ इसी दिसंबर 27 को इसका जो कार्यकाल ख़त्म हो जा रहा है और अभी जो चुनाव हुआ नहीं, मामला कोर्ट में है। इस पे आपका क्या विचार है? कोई दिक्कत नहीं होती है, कार्यकाल खत्म हो जाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसका चार्ज ले लेते हैं। क्योंकि प्रश्न ये विचाराधीन है कोर्ट के, तो कोर्ट जैसा निर्णय देगी उसके हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से चुनाव होगा। आपका राजनीतिक अनुभव क्या रहा है? आप राजनीतिक अनुभव मुझे लगता है जहाँ तक 40-50 साल से कम नहीं होगा। और पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? समय के साथ साथ कुछ तो परिवर्तन होता है, तो समय हमेशा गतिशील रहता है, धीरे धीरे चीज़ें और बदलती जाती हैं। ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है।
लेकिन समय के साथ तो बहुत चीज़ें परिवर्तित होती हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। नहीं, जैसे पहले के बुजुर्ग या हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, 2014 के पहले प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता था तो उनका बस एक ही मत रहता था कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। 2014 के बाद उनका मत बदला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले की राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी डिफरेंस आया है, क्योंकि हमारे गांव के बगल के बाबा थे, 2014 के पहले मोदी जी को गाली देते थे कि ये कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे, मतलब उल्टी सीधी शब्द प्रयोग करके। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी को काफ़ी बहुत पसंद करने लगे हैं लोग। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पहले की राजनीति डिजिटल नहीं होती थी, अब की राजनीति, तब की राजनीति में होर्डिंग नहीं लगती थी, और नॉर्मली बस लोग एक कांग्रेस को जानते थे कि हाँ इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी हैं, इस हिसाब से लोग उन्हें वोट देते थे। देखिए, आदरणीय मोदी जी 3 बार लगातार 3 कार्यकाल उनका गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में बीता। ये बात सही है कि लगातार कांग्रेस 52 से लगातार भारत केंद्र की सत्ता में रही, तो कांग्रेस के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता कांग्रेस से ऊब चुकी थी और उन्हें किसी एक ऊर्जावान नेतृत्व की आवश्यकता थी। और मोदी जी ने जो 3 अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, जो गुजरात मॉडल एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया, उससे देश की जनता प्रभावित हुई और फिर मोदी जी ने 2014 में देश के वो प्रधानमंत्री हुए और तब से लगातार प्रधानमंत्री हैं। एक सवाल थोड़ा सा बोल सकते नेगेटिव पॉइंट्स पे रहेगा। आज के जो युवा नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, उनमें क्या खामियां देखते हैं? जो आज के युवा नेता हैं, खामियां क्या हो आपको देखते हैं, उनमें क्या क्या कमियां देखते हैं? कोई खामियां नहीं है। युवा नेताओं में खामियां क्या है? कोई खामियां नहीं है। नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग हैं, आप लोग काफ़ी सुलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, लेकिन आज के जो युवा नेता, वो बोल सकते हैं नया खून रहने की वजह से या जो भी, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आके कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन आप लोग सुलझे हुए हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं। ये तो नौजवान का स्वभाव रहा, उसमें भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये स्वभाव तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नौजवान का अपना एक स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो काम करता है। जो युवा नेता, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा नेताओं के लिए संदेश है कि देश को और ऊंचाई पर ले जाएं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग लगे रहें और फिर से 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और सारे विश्व के अंदर जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है वो और ऊंचाई पर पहुँचे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके 2024 की बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, इस पे आपका क्या विचार है? और कोविड भी आ रहा है, उसकी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या विचार है आपका? अब राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष में हैं और किसी भी दल को, जो विरोधी दल हैं या प्रतिपक्ष में हैं, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर है, वो अपनी बात रख रहे हैं। समाज उसको कितना ग्राह्य करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाला 2024 बताएगा। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शक इस समय बिल्कुल प्रदेश में भी और देश में भी, उधर मोदीमय है, इधर योगीमय है, और सब जगह गरीबों के लिए अभी भारत सरकार ने 1 वर्ष तक और अन्न की योजना बढ़ाई है, तो गरीबों की चिंता हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार भी कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है। आपने कहा अन्न की योजना बढ़ाई है। सपा के एक विधायक जी थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला कि भाजपा जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, वो 2000 रुपये और राशन पे बरगलाए हुए है जनता को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो इस बात को जाके बताएं, ये तो उनका काम है, बताएं। हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।